एग्जाम्पल 7 पर आए जरा। क्वेश्चन में वो कहता है रिक्वायरमेंट में कैलकुलेट बजटेड फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट अब आपको नहीं दी हुई। तो जाहिद लिमिटेड प्रोवाइड सिंगल सर्विस टू इट्स कस्टमर्स एंड एनालिसिस ऑफ द बजट फॉर ईयर एंडिंग 31st December 2018 shows that in September when the budgeted activity was 26,280 सर्विस यूनिट्स। जी ये बजटेड सेल वॉल्यूम होता है ना जो, वो दिया हुआ है। बजटेड एक्टिविटी लेवल 26,280 यूनिट्स का है। एंड अ सेलिंग प्राइस, हमने कहा था क्वेश्चन में हमें 4 चीजें चाहिए। सेलिंग प्राइस 300 रुपए पर यूनिट दिया है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का आंसर दिया हुआ है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया है कि जब भी कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो का आंसर दिया होगा, या इससे सेल प्राइस पर यूनिट निकलेगी या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकलेगी। अगर आपको ब्रेक इवन सेल वॉल्यूम का आंसर दिया हुआ है तो उससे नॉर्मली फिक्स कॉस्ट निकलती है ज़्यादातर, या कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अगर आपको ब्रेक इवन सेल रेवेन्यू का आंसर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उससे टोटल फिक्स कॉस्ट भी निकल सकती है या सीएम रेशियो निकल सकती है। आपको अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो का आंसर दिया हुआ है, इससे या बजटेड सेल निकल सकती है या ब्रेक इवन सेल। ये रिलेशन मैंने आपको बताए थे। अब आपको ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी का आंसर दिया हुआ है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का आंसर भी दिया हुआ है, बजटेड सेल भी दी हुई है। इसका मतलब है मैं अब रिवर्स कैलकुलेशन करके ब्रेक इवन सेल निकालूंगा। इस क्वेश्चन में ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का आंसर दे दिया है, जब भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी का आंसर दिया होगा रेशो का, तो आपको बजटेड या ब्रेक इवन सेल में से कोई एक सेल निकल आएगी। तो ये ब्रेक इवन सेल आ जाएगी बेटा। जब ब्रेक इवन सेल आ जाएगी, यूनिट्स में है ना, ये ब्रेक इवन सेल यूनिट्स में आ जाएगी तो हम टोटल फिक्स कॉस्ट भी निकाल लेंगे। तो इस क्वेश्चन में जो आपका रिलेशन है वो बड़ा सिंपल है कि पहले आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी से रिवर्स जाके ब्रेक इवन सेल निकालनी है, फिर ब्रेक इवन सेल से रिवर्स जाके टोटल फिक्स कॉस्ट निकालनी है। फिक्स कॉस्ट मांगी हुई है उसने। अच्छा जी, पीवी रेशियो, हमने कहा था पीवी रेशियो 3 नाम है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ये एक ही चीज के 3 नाम है। तो ये आपको 40% दी हुई है। अब आप देखें कंट्रीब्यूशन रेशियो अगर आपको 40% दिया है, सेल प्राइस भी दिया है, तो आप वेरिएबल कॉस्ट मालूम कर सकते हैं। ये रिलेशन अगर आपको याद है तो, या ये आपको याद है कि, तो आपके लिए ये मुश्किल नहीं होगा कि क्या दिया हुआ है और क्या मिसिंग है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट 2365200। तो आंसर दिया होगा तो हमेशा रिवर्स कैलकुलेशन होगी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो का आंसर है बजटेड सेल माइनस ब्रेक इवन सेल डिवाइडेड बाय बजटेड सेल। क्या आता है ब्रेक इवन सेल? 19710 यूनिट्स। अच्छा जी, अब ये जो पीवी रेशियो आपको दी हुई थी इसको रिवर्स कर रहा हूँ। सेल प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, सेल प्राइस पर यूनिट 0.40। सेल प्राइस कितनी है जी? 300। तो मेरा ख्याल है वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 180। अब ये जो मेरा ब्रेक इवन सेल का आंसर मौजूद है, इसका फॉर्मूला रिवर्स करें। टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, ये मालूम करनी है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट निकालने के लिए सेल प्राइस 300 है, वेरिएबल कॉस्ट 180 है। मेरा ख्याल है 220 आती है ये कंट्रीब्यूशन। अच्छा 120, सॉरी। तो ये जो इधर डिवाइड हो रहा है उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। हाँ जी 2365200। ठीक है बेटा, सही आंसर है, सही आंसर था जो बताया मुझे। अगर किसी भी चीज़ का, ये वैसे पूरी कॉस्ट में है, अगर किसी भी चीज़ का जिसको आप फाइंड करते हैं उसका आंसर दिया हुआ है तो रिवर्स कैलकुलेशन करके मिसिंग डाटा फाइंड आउट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल 11 पर आएंगे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में वो कहता है कैलकुलेट ब्रेक इवन सेल वॉल्यूम ऑफ Q3। एग्जाम्पल 11 पहले करवा रहा हूँ, ठीक है। ये बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है और ये आपको सारा एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर सिखाएगी। ये तकरीबन पेपर के लेवल की एग्जाम्पल है। कहता है ब्रेक इवन सेल वॉल्यूम आपने कैलकुलेट करना है और Q3 का करना है। क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ है वो Q1 का और Q2 का दिया हुआ है, ठीक है।
तो क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 के डाटा की बेस पर आपने क्वार्टर 3 का डाटा फाइंड आउट करना है। अब देखें, वो कहता है एक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सेल्स प्रोडक्ट अल्फा, और ये पिछले 2 क्वार्टर का डाटा दिया हुआ है, प्रोडक्शन और सेल वॉल्यूम दिया हुआ है। हाँ जी, 20,000 यूनिट क्वार्टर 1 में बेचे हैं, जिसकी आपको 4 लाख रुपए का रेवेन्यू है। अगर मैं सेल प्राइस पर यूनिट निकालना चाहूँ तो मेरे पास सेल प्राइस पर यूनिट आ सकती है, कितनी आएगी ज़रा कैलकुलेटर पे करें डिवाइड करके, तो मेरा ख्याल है 20 रुपए की प्राइस आ जाएगी, और यहाँ पे भी 20 रुपए ही होगा शायद, चेक कर लें, क्रॉस चेक कर लें। उसके बाद मटेरियल कॉस्ट 1 लाख है। देखें वॉल्यूम गिर रहा है तो मटेरियल कॉस्ट गिर रही है, आपको पता है मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट होती है, हमें पर यूनिट पे चाहिए, तो देखें मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट पे क्या है, शायद 5 रुपए पर यूनिट है, और इधर भी 5 रुपए पर यूनिट है। जो भी कॉस्ट, ये देखें ना, ये 2 वॉल्यूम क्यों दिए आपको, ताकि अब आप पहचान लें इसमें से वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है और सेमी वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है। तो वे मटीरियल कॉस्ट यहाँ पर वेरिएबल है, दोनों में 5 रुपए पर यूनिट आती है। इसी तरह डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये मेरा ख्याल है 3 रुपए पर यूनिट आती है, इधर 3 रुपए आती है और उधर भी 3 रुपए आती है, तो कंफर्म हो गया कि लेबर कॉस्ट भी वेरिएबल है। हाँ जी, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये तो नाम से ही पता है, प्रोडक्शन ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है। इसके अंदर फिक्स भी शामिल है और वेरिएबल भी शामिल है। अब अगर आप इसका पर यूनिट निकालेंगे ना, तो यहाँ पे 5 रुपए पर यूनिट आएगा, लेकिन यहाँ पे जब आप इसका पर यूनिट निकालेंगे तो वो 5 रुपए पर यूनिट नहीं आएगा, वो 5.67 आएगा। ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। हमें कैसे पता चलता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट है? हमेशा वेरिएबल कॉस्ट टोटल में भी चेंज होगी लेकिन पर यूनिट पे सेम रहेगी। सेमी वेरिएबल कॉस्ट टोटल में भी चेंज होती है, पर यूनिट पे भी चेंज होती है। अब यहाँ से फिक्स और वेरिएबल आपको सेपरेट करनी है। इस पूरे चैप्टर में आपने सेमी वेरिएबल कॉस्ट दी भी हो तो उसको सेपरेट कर लें। सेपरेट कैसे करेंगे? सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से फिक्स और वेरिएबल कैसे सेपरेट होगी? सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से जब भी फिक्स और वेरिएबल लेस करनी है और 2 वॉल्यूम दिए हुए हैं तो ये हाई एंड लो पॉइंट मेथड इस्तेमाल होगा। अब ये असूल है जो याद रखना है। हाँ, लेकिन कुछ लोगों को याद ही नहीं आता, वो कहते हैं हमें कैसे पता चलेगा सर हाई एंड लो पॉइंट मेथड लगना है। बेटा आपको इस चैप्टर में फिक्स कॉस्ट अलहदा चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट अलहदा चाहिए। अगर आपको इकट्ठी दी है तो उसको सेपरेट करना है, और सेपरेट करने का हमारे पास मेथड जो मेन है वो हाई एंड लो पॉइंट मेथड है। सेलिंग एडमिन को भी देखें जी, सेलिंग एडमिन यहाँ पर, सेलिंग एडमिन मेरा ख्याल है यहाँ पर आती है 2.5 रुपए पर यूनिट। पर यूनिट अगर निकाले 50,000 डिवाइड बाई 20,000, और इधर आती है 40,000 तकसीम 15, 2.67 पर यूनिट। इसका मतलब है ये भी सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, इस पे भी हाई एंड लो पॉइंट मेथड अप्लाई होगा। ठीक है बेटा। अच्छा, ये तो क्वार्टर 1 और 2 का डाटा है। क्वार्टर 3 में क्या चेंजेस हैं? वो कहता है सेलिंग प्राइस जो पर यूनिट है वो 25% इंक्रीज करेगी। ये जो 20 रुपए है ये 25% इंक्रीज कर देगी। वेरिएबल कॉस्ट जितनी भी हैं वो 20% इंक्रीज करेंगी। फिक्स कॉस्ट 10% इंक्रीज करेंगी। तो आपने क्वार्टर 3 के लिए ब्रेक इवन सेल वॉल्यूम निकालना है। तो हमने अब सोल्यूशन करना है, इसका प्रॉपर सोल्यूशन कैसे होगा ये देखें। ब्रेक इवन सेल वॉल्यूम फॉर क्वार्टर 3, टोटल फिक्स कॉस्ट फॉर क्वार्टर 3 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। हाँ जी, आप मुझे ये टोटल फिक्स कॉस्ट और ये सेलिंग प्राइस तो मैं अभी लिख सकता हूँ। सेलिंग प्राइस कितनी थी? 20 रुपए पर यूनिट थी और इसमें 25% इजाफा था, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी पड़ेगी और टोटल फिक्स कॉस्ट भी निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ वर्किंग करते हैं। हाँ जी, वर्किंग 1, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट। अब हमारी दो ऐसी कॉस्ट हैं जिसपे हाई एंड लो पॉइंट मेथड लगना है। एक्टिविटी लेवल कितना है जी? लो 15,000 है, हाई या ऊपर 20,000 रखने चाहिए, कुछ नहीं होता, जो पहले दिया हुआ वो पहले लिख दें। ओहो, 20,000 यूनिट्स, 15,000 यूनिट्स। एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास ओवरहेड्स है, दूसरी हमारे पास सेमी वेरिएबल कॉस्ट है सेलिंग और एडमिन कॉस्ट। मैं इकट्ठा नहीं लगाता, कई बच्चे इन दोनों को जमा करके लगाते हैं, वो भी ठीक है। तो एफ की कॉस्ट क्या है? 1,85,000। सेलिंग एडमिन कॉस्ट क्या है? हाँ जी, सेलिंग एडमिन कॉस्ट है 50 और 40। 50 और 40 चेंज कैलकुलेट कर लें। हाई एंड लो पॉइंट मेथड है जी, ये लगा रहे हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट पे। तो मेरा ख्याल है ये 5,000 यूनिट्स हैं, 15,000 रुपए
और 10,000 रुपये। अब हमें पता है हमने वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है पर यूनिट, तो पहले निकालूंगा वेरिएबल एफ कॉस्ट पर यूनिट। 15,000 रुपये डिवाइडेड बाय 5,000, 3 रुपये पर यूनिट आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट 10,000 रुपये डिवाइडेड बाय 5,000 यूनिट्स। ठीक है जी, ये आ गई। तो अब ये आ गया, तो उसके अलावा फिर अब मैं मटेरियल वगैरह भी ऐड ही कर देता हूँ उसमें, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट भी ऐड कर देता हूँ। अभी वैसे हाई लो मुकम्मल हो गया है वेरिएबल के हिसाब से, और लेबर कॉस्ट पर यूनिट भी, ताकि मुझे पूरी ओवरऑल वेरिएबल कॉस्ट पता चल जाए। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी? 5 रुपये पर यूनिट। 1 लाख डिवाइडेड बाय 20,000, या दूसरे से कर लें, 5 रुपये पर यूनिट। लेबर कॉस्ट 60,000 रुपये डिवाइडेड बाय 20,000 यूनिट, 3 रुपये पर यूनिट। मेरा ख्याल है वेरिएबल कॉस्ट तो पूरी होगी। 3 3 6 6 5 11 और 2 13 रुपये पर यूनिट। हर किस्म की वेरिएबल कॉस्ट हमने ले ली। टोटल फिक्स कॉस्ट, हाँ जी, टोटल फिक्स कॉस्ट, फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट। तो ये फॉर्मूला है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये लगाएं। फिक्स्ड एफओएच, तो पूरी एफओएच की कॉस्ट क्या थी? टोटल कॉस्ट 1 लाख रुपया, वेरिएबल एफओएच थे, बी का मतलब होता है वेरिएबल एफओएच इनटू बी से। तो ये सॉल्व करेंगे तो टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, मेरा ख्याल है 60,000 रुपये। फिक्स सेलिंग कॉस्ट ये आएगी 40,000, सॉरी सही वो कहते हैं, हाँ गलत है मेरा, ये आएगी 40,000 बेटा। फिक्स सेलिंग कॉस्ट 50,000 रुपये टोटल कॉस्ट है, 2 रुपये पर यूनिट इंटू 20,000, तो ये आएगी 10,000। तो मेरा ख्याल है और कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है, टोटल करें तो टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाती है 50,000 रुपये। लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं ये Q2 के लिए हैं, Q1 और 2 में से निकाली हैं। Q3 के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा? Q3 जो ये 50,000 की फिक्स कॉस्ट है, उसने कहा था ये बढ़ेगी 10%। वेरिएबल कॉस्ट भी उसने कहा था बढ़ेगी 20%। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फॉर Q3 तो 15.6 आ जाएगी शायद। ले जी, अब हमारे पास ये डेटा आ चुका है, वर्किंग करके हमने निकाल लिया है। टोटल फिक्स कॉस्ट है 55,000 रुपये और ये है 15.6। ले जी, तो अब आप सॉल्व कर लें तो आंसर आ जाएगा 25 माइनस 15.6 9.4। मेरा ख्याल है 5851.06, 5851 यूनिट्स अप्रॉक्सीमेटली ये आंसर है। ले जी, उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी कि हाई एंड लो पॉइंट मेथड आपने अप्लाई करना है और हाई एंड लो पॉइंट मेथड से आपने सेपरेट करना है।